वेक्टर एनालिसिस में आज का नया टॉपिक है साइन रूल। ये साइन रूल एक्चुअली ट्राग्नोमेट्री का एक पार्ट है साइन रूल, लेकिन आज हम लोग इस साइन रूल को वेक्टर अलजेब्रा से प्रूव करेंगे। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल ए के सामने की भुजा क्या है? ए। एंगल बी के सामने की भुजा क्या है? बी। एंगल सी के सामने भुजा क्या है? सी ना। तो कह रहा है कि साइन ए अपान ए बराबर होगा साइन बी अपान बी बराबर होगा साइन सी अपॉन सी, जो एंगल उसी के सामने की भुजा। ठीक है, इसको हम करेंगे प्रूफ बाय वेक्टर अलजेब्रा। इसका हम वेक्टर अलजेब्रा से प्रूफ करेंगे। चलिए, यही सेम ट्रायंगल में लेता हूं, सेम ट्रायंगल। चलिए, ये मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, एंगल सी। चलो, इसको एक ऑर्डर में लेते हैं। किसमें? एक ऑर्डर में। ये और फिर यहाँ ए। आपको पता है कि दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाते हैं या पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, लेकिन दो से अधिक अगर वेक्टर को जोड़ना हो तो क्या कौन सा लॉ लगाते हैं? पॉलीगॉन लॉ लगाते हैं। पॉलीगॉन लॉ को और भी एक चीज कहते हैं, हेड टेल मेथड। क्या? देखो, इसके हेड से इसका टेल, इसके हेड से इसका टेल, फिर इसके हेड से इसका टेल, लास्ट का हेड फर्स्ट का टेल मिल गया। चलो, ये साइड क्या थी? ए, ये साइड बी, ये साइड सी। अच्छा, ये काम करते हैं, इसी लगे हाथ हम ए बी सी के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। अब बताओ बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा? हमको पता है कि एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? टेल टू टेल मिलाते हैं। क्या करते हैं? टेल टू टेल मिलाते हैं। क्लियर? तो यहाँ इसका बी का तो टेल है, लेकिन ए का क्या है? हेड है। तो क्या करें? इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग कर दें, इसको उठा करके ऐसे ला दें। बोलो भाई, बोलो। ये एंगल सी है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस सी। चलो, ए और सी के बीच में ले आओ। ए और सी के बीच का एंगल ज्ञात करो। कुछ लोग कह देंगे बी। अरे नहीं भाई, टेल से टेल मिलाओ, ताल से ताल बजाओ, तब एंगल बतलाओ ना। ताल से ताल बजाओ तब एंगल बतलाओ। यहाँ हेड से ताल नहीं होगा। अगर ताल को हेड पर पीटोगे तो खोपड़ा जो है तेरा ना चकनाचूर हो जाएगा। भूलना मत, एंगल बनाने के लिए ताल से ताल बजा, ताल से हेड मत बजा, न फूट जाएगा खोपड़ा। ठीक है, तो पहले शिफ्ट करो सी को, ले आओ यार ना। ये एंगल कितना हुआ भैया? 180 माइनस बी। चलो, अब ए और सी के बीच का, बी और सी के बीच का, इसका भी पैरेलल शिफ्टिंग करो भाई। हेड से हेड मिलाएगा, ये क्या मिलेगा?
180 माइनस सी मिल गया ना। अब ए और बी के बीच का सॉरी ए 180 माइनस ए। अब कोई पूछे कि ए और बी के बीच का एंगल बता लेंगे ना। अब ये तो नहीं कहेंगे ए और बी के बीच का एंगल सी है, नहीं कहेंगे। चलिए अब यहां पर देखिए आप एक चीज कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहां देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट इसको वेक्टर मान लो यार, ये वेक्टर ये है, क्या है ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। ओके, ये वेक्टर हो गया ना जब एरो लगा दिए तो। वेक्टर यहां डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है, जहां से चला था वहीं पहुंच गया। देखो ये क्या हुआ, ये वेक्टर ए, फिर इसको जोड़ो प्लस वेक्टर बी, फिर इसको जोड़ो वेक्टर सी। कहाँ पहुंच गए, यहाँ ना, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। ये क्लोज ट्रायंगल बना दिया, एक बंद त्रिभुज। क्या यहाँ बंद, हमारे कहने का मतलब था कि वेक्टर जहां से चला फिर वहीं पर पहुंच गया। फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक ही है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है। ये क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ए से क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं दोनों तरफ का। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो हुआ। तो वही क्रॉस के चक्कर में ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखो भाई खिचड़ी मत कर देना, ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए मत कर देना, सब उल्टा सीधा हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस जीरो। ए क्रॉस ए कितना होगा, ये तो जीरो हो जाएगा। क्या हो गया ये जीरो। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर जीरो। ये कह सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। बोलो भाई, अगर दोनों तरफ मॉडुलस लगा दें तो कोई दिक्कत है? अगर मॉडुलस लगा है तो माइनस चिन्ह को समाप्त कर दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एनी प्रॉब्लम, सॉरी सी, एनी प्रॉब्लम? नो। कैमरा में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कम ऑन मेरे प्रॉब्लम, कम ऑन। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, मतलब ए और बी के बीच का एंगल 180 माइनस सी। सी है भैया, हाँ। और ए सी बराबर ए सी साइन, ए सी के बीच का एंगल कहाँ है भैया, ए और सी के बीच का 180 माइनस बी, 180 माइनस बी। चलो बराबर हो गया क्या, ये ए बी साइन सी, इतनी तो मैथमेटिक्स जानते हैं आप लोग, बराबर ए सी साइन बी। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, ए बी सी से। तो ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी इजकल टू ए सी साइन बी अपॉन ए बी सी। बोल भाई, ए बी कट गया तो साइन सी अपॉन सी बचा कि नहीं, ए सी कट गया, साइन बी अपॉन बी हुआ कि नहीं। चलो भाई इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
आओ जरा बताओ, इधर दिख रहा है क्या? कैमरे में देखो, दिख रहा है? अब यहाँ से किसका क्रॉस प्रोडक्ट लिए थे? ए का। अब किसका ले लें? चलो बी का ले लो। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, सॉरी वेक्टर बी क्रॉस 0। चलो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो बी क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना, जैसे यहाँ किए हैं, मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए साइन बी और ए के बीच का एंगल, बी और ए के बीच का एंगल 180 माइनस सी इजकल टू बी सी साइन बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल 180 माइनस ए क्या हो जाएगा? 180 माइनस ए बी ए साइन सी इजकल टू बी सी साइन ए। ओके, दोनों साइड में किससे डिवाइड कर दें? ए बी सी से। फिर आ जाएगा क्या? साइन सी अपॉन सी इजकल टू साइन ए अपॉन ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। देख लो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन सी अपॉन सी, इसी को लिख रहा हूं मैं। और साइन सी अपॉन सी किसके बराबर है? साइन बी अपॉन बी के। यह बराबर है साइन बी अपॉन बी। ओके बेटा, ये हमारा साइन रूल प्रूव हुआ। कुछ लोग इसको ऐसे भी, कुछ लोग क्या ऐसे भी लिखा जाता है आर, रेसिप्रोकल ले लो सबका, ए अपॉन साइन ए इजकल टू बी अपॉन साइन बी इजकल टू सी अपॉन साइन सी। कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स व्हाट, ये कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट ही आता है ये। ठीक है, कांस्टेंट होता है। नोट इट प्लीज। चलो बेटा, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, ट्रायंगल वही है ए बी सी, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। एंगल ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, एंगल सी के सामने की भुजा। तो कॉस ए बराबर होता है कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। जरा सोचो कि अगर 3 साइड मालूम हो, त्रिभुज के 3 भुजाएं मालूम हो, तो हम तीनों कोण निकाल सकते हैं। 3 भुजाएं मालूम हो तो बिना नापे प्रकार से तीनों कोण हम निकाल सकते हैं। किस रूल से? कोसाइन रूल से। किस रूल से है? क्या ये यहाँ तो रूल लिखा रहेगा, केवल वेक्टर अलजेब्रा से प्रूव करना है हम लोगों को। किससे? वेक्टर अलजेब्रा से। ये कॉस ए दे दिया बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो, कॉस ए दे दिया, पहले लिख लो माइनस ए स्क्वायर। अब क्या बचा? बी सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान, अपान में क्या होगा? 2BC। जहां तक मुझे अंदाजा है 2BC होता है। इससे कॉस बी है, अभी चेक करके बता देता हूं। कॉस बी है, पहले क्या लिखोगे? माइनस बी स्क्वायर, क्या बचा? ए और सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान 2AC। अभी देखता हूं। फिर कॉस सी है,
क्या लिखोगे पहले, माइनस सी स्क्वायर, क्या बचा ए और बी ना, ए स्क्वायर प्लस अपान 2ab। मैं क्षमा चाहूंगा, इसको चेक करना चाहता हूं, बुक है किसी के पास? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या निकाल लूं, एंगल तो जरूरी है, एंगल जरूरी है, एकदम सही है। इसी का प्रूफ करेंगे 1 बाई 1 करके, ठीक है। चलो किसको करें, इसको कर दें, चल इसको कर रहा हूं। चलो भाई, ये हमारा हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी ना। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बोलो, 180 माइनस सी। और बी और सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। भाई काम पहले से कर लो, जरूरत पड़े चाहे ना पड़े। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी। चलो ठीक है। और यहाँ तो ये क्लियर है क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, ठीक है। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेंगे, क्या क्रॉस प्रोडक्ट, अब सीधा सीधा दो को एक तरफ करते हैं। अच्छा क्रॉस ये वाला करना है ना, बोलो, कॉस ए वाला ये फार्मूला हमको निकालना है ना। ये किसके किसके बीच में है, एंगल ए किसके किसके बीच में है भाई, बी और सी के बीच में ना। आ? तो बी सी को इधर करो, ए को उधर कर लो। बी, क्योंकि बी और सी के बीच का ही एंगल ए आएगा, तो बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर माइनस वेक्टर ए, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर ए। एनी प्रॉब्लम? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर करके, आर लगाते जाओ, आर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए है। एनी प्रॉब्लम? क्या दोनों साइड का हम स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बोलो भाई। अच्छा बताओ कि ये अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर बी है एक वेक्टर सी है ना, ये वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर बी प्लस सी, बोलो भाई ना। ये दो वेक्टरों को जोड़ा गया है ना, ये तो रिजल्टेंट होगा कि नहीं। यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया भैया, ए स्क्वायर। क्या हो गया, हुआ। अब आर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कास, बीसी के बीच का, बीसी के बीच का वेक्टर बी वेक्टर सी के बीच का एंगल, ये प्लस होता है जी, कास 180 माइनस ए बराबर क्या, ए स्क्वायर। बोलो भाई, है कास 180 माइनस ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, माइनस कास ए हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कास ए बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। या
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2bc cos ए। तो cos ए बराबर कितना हो गया बेटा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। इस कोसाइन लॉ को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से प्रूव किए ना। फिर आज वही गलती कर दिया, घंटी लगा दिया। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। क्या? cos b बराबर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान 2ac। इसका प्रूफ करो भाई। चलो a प्लस बी प्लस सी, cos b ए वाला एंगल लेना हमको 180 माइनस बी। किसके किसके बीच का है ये बताओ? ये वेक्टर ए था ना, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। ए सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस बी। ए सी को इधर करता हूँ, बी को उधर भेजता हूँ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बराबर माइनस वेक्टर बी। एनी प्रॉब्लम? अब इसी का हम मॉडुलस भी ले सकते हैं। बोलो भाई, एक स्टेप खा गए हम, एक स्टेप खा गए। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। या वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी का मॉडुलस। एनी प्रॉब्लम? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया, ये दो वेक्टरों को जोड़ा गया है, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर हुआ बराबर बी स्क्वायर होगा। बोलो। और आर स्क्वायर बराबर पैरेललोग्राम लॉ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac cos 180 माइनस बी बराबर व्हाट? बी स्क्वायर हुआ बेटा। अब क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 180 माइनस बी माइनस कॉस बी। कॉस 180 माइनस बी मतलब माइनस कॉस बी, तो माइनस इधर चला आएगा। 2ac cos b बराबर बी स्क्वायर। ठीक है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ac cos b। cos b इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। प्रूव्ड हुआ। किससे प्रूव्ड हुआ? वेक्टर अलजेब्रा से प्रूव्ड हुआ। ठीक है? नोट इट प्लीज। एक और रह गया क्या? cos c। cos c बराबर पहले तो माइनस सी स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस अपान 2ab। ठीक है? यही सी है तो सी को ही इधर करो। किसको करो? सी को इधर कर दो। ए प्लस वेक्टर बी को इधर रहने दो। अब इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस सी ना। बोलो भाई। चलो अब इसको थोड़ा विस्तार कर देता हूँ। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस वेक्टर सी, या मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग तो क्या करें? यही कर दें। क्या कर दिया? ये क्या हो गया? ये आर का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर हुआ। ए और बी का रिजल्टेंट है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos ए और बी के बीच का एंगल
180 माइनस सी, 180 माइनस सी बराबर सी स्क्वायर हुआ। कौन सा ला लगाए यहाँ पर? कौन सा ला है वेक्टर एडिशन का? पैरेललो। अच्छा चलो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सी हो जाएगा बराबर क्या हो गया? सी स्क्वायर। ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ab कास सी। कास सी बराबर क्या हो गया भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। वेक्टर अलजेब्रा से प्रूव हुआ ये। चलो इसको कॉपी करो, 2 क्वेश्चन लगवाते हैं बस, इसके बाद छोड़ देते हैं। हाँ भाई भूल गए, कास सी, कास सी। चलिए अब 2 क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 105 डिग्री। ठीक है डिग्री, और ये साइड QR 2 यूनिट दिया हुआ है। 2 यूनिट, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 किलोमीटर जो भी हो। करा फाइंड PQ, इसको प्राप्त करना है। तो साइन रूल लगा दूं। अच्छा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला 30, क्योंकि 15 और 45 150, और 180 में से 150 माइनस करो, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये सुनो, तो साइन 30 डिग्री अपान 2, साइन रूल से साइन 30 अपान 2 इक्वल टू साइन 45 अपान PQ। एनी प्रॉब्लम? साइन 30 की वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 अपान 2 इंटू 2। साइन 45 की वैल्यू 1 अपान रूट 2 PQ ना बेटा। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपान 2 और 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बता दो। और 1 अपान रूट 2 PQ हो गया। इससे कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 व्हाट? यूनिट। ओके हो गया। चलिए यहाँ आइए, यहाँ देखो तीनों साइड्स दिए हुए हैं। क्या? एक एंगल दिया हुआ है क्या? 60। अगर हम कास क्यू निकालें बेटा, क्या? कास क्यू, तो इसके सामने की साइड क्या है? यक्स, तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, प्लस 10 का स्क्वायर प्लस, बोलो कोसाइन रूल, जो एंगल उसी के सामने वाले साइड को माइनस एक्स स्क्वायर कर दो अपान 2 इंटू 10 इंटू 5। एनी प्रॉब्लम? या कॉस 60 कितना दिया हुआ है? ट्रायंगल है ये, क्या है ये? और वेक्टर भूल जाओ, केवल वेक्टर अलजेब्रा से इस कोसाइन रूल को हमने प्रूव किया था। समझ गए कि नहीं? ये एक्चुअली है क्या? ट्राइगोनोमेट्री। क्या है? ट्राइगोनोमेट्री है ये। बराबर 10 दाम में और 5 बचे 125 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपान रहने दो 2 गुणे 10 गुणे 5। कास 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपान, इसीलिए कहा था रहने दो 125 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 इंटू 10 इंटू 5। कट गया 2 से 2, तो 1 इज इक्वल टू 125 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 50 अपान 1 कर दो, यानी 50 इज इक्वल टू व्हाट?
125 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लाओ और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 125 माइनस 50 हुआ, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भैया 75। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 75 बराबर प्लस माइनस रूट 25 गुणे 3 बोलो भाई बराबर प्लस माइनस 5 रूट 3। और साइड निगेटिव नहीं होती, भुजा निगेटिव, अलजेब्रा छोड़ दो, ये वेक्टर नहीं है ये। तो x बराबर क्या हो गया 5 रूट 3 क्या यूनिट, क्या, क्योंकि यहां तो कुछ मात्रक तो दिया नहीं गया है। बोलो भाई, यहां तो यही लिखेंगे ना 5 रूट 3 यूनिट। नोट इट प्लीज एंड थैंक यू so much for watching video.